किस राक्षस से डरकर भागे थे भगवान शिव? कहानी में क्या है जीवन का सार? भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वे थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी है जब किसी ने बड़ा वरदान पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। कहानी के मुताबिक एक बार महिषी नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वक्रासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते हुए उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? महिषी नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वक्रासुर ने भगवान शिव की आराधना करने का फैसला किया। हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, जप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़त उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, वर मांगो। वक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वक्रासुर की मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वक्रासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ेगी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वक्रासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वक्रासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वे वहां से भागने लगे। इस पर वक्रासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछे करते हुए चिल्लाया कि महिषी नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वक्रासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी को अपनी सारी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योगमाया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वक्रासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वक्रासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वक्रासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वक्रासुर ने शिव जी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और वो कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं, वे खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वे भला किसी और को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही है। विष्णु जी ने वक्रासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वक्रासुर निराश हुआ, उनका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वक्रासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा
भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल का झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृत्रासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु और वृत्रासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतन होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है।